अतुल लोंढे पाटिल, अमित शाह ने तो साफ कह दिया चुनाव के बाद अनाउंस करेंगे। ऐसा लगता है दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई अतुल लोंढे पाटिल। ना उनके पास सीएम का चेहरा है और ना आपके पास है, मतलब चेहरे बहुत हैं पर चुन नहीं पा रहे अतुल लोंढे पाटिल। सही कह रहा हूं ना मैं? नहीं, महाराष्ट्र में तो अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो सारे चुनाव हम सामूहिक नेतृत्व के साथ ही गए हैं। अब आग लगी है तो वो एकनाथ शिंदे में लगी है, देवेंद्र फडणवीस में लगी है, एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट खड़े हैं, एक दूसरे की सीटें कम करने की कोशिश भी हो रही है। हो सके तो जहां बीजेपी का कैंडिडेट है वहां एकनाथ शिंदे सभा में कैसे न जाया जाए, इसकी भी कोशिश जो है वो हो रही है, वो हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। बॉम्बे में कहने से पहले ये अमित शाह जी थे शिराला में, सांगली में, तो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई देवेंद्र फडणवीस को आप जिता दीजिए। फिर बाद में जो बवाल खड़ा हुआ अजीत पवार जी के गुट में और एकनाथ शिंदे जी के गुट में, तो फिर दूसरे दिन बॉम्बे में उन्होंने आके कह दिया कि नहीं नहीं ये तो सब बाद में होगा। लेकिन हमारे तरफ पहले चर्चा हुई इस बात की, शिवसेना ने जरूर इसमें पहल की थी, लेकिन स्पष्ट तरीके से तीनों पार्टियों की बैठक के बाद सामने आया कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद तीनों मिलकर बैठकर जो हमारी सीनियर लीडरशिप है वो लीडरशिप इसका निर्णय लेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आज हमारे यहां ऐसी कोई भी रेस नहीं है। आज हमारे लिए कोई अगर अहम बात होगी तो जिस तरह से बीजेपी ने इस महाराष्ट्र को बर्बाद किया, लूटने का काम किया, लुटेरे भी इतना लूट नहीं सकते, इससे ज्यादा लूटने का काम किया, प्रोजेक्ट्स लेकर जाने का काम किया। अरे गेटवे बन गया है ड्रग्स का, सारे ड्रग्स, ऐसा कोई शहर नहीं है महाराष्ट्र में जहां ड्रग्स नहीं है। कपास का उत्पादन अच्छा हुआ है तो 32 लाख बेल्स ज्यादा का लाकर कपास के किसान को खत्म कर दिया। सोयाबीन 4,892 रुपए एमएसपी है, 3200 से 3600 रुपए तक किसान को बेचना पड़ रहा है। संतरे का बड़ी बड़ी बातें करते थे गडकरी जी, संतरे पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी बांग्लादेश ने 40%, उसको कोई निजात दी नहीं, संतरे का किसान खत्म कर दिया। पेपर लीक तो पूछो मत, इतना पेपर लीक करके रखा है कि बच्चों के सामने प्रॉब्लम खड़ी हो गई। चुनाव का वक्त है, मुद्दे तो ये मुद्दे है। मैं छोटी छोटी बच्चों पे बलात्कार हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कह रहा हूं देवेंद्र पवार फडणवीस साहब ने परसों जो कहा, पवार साहब बोले जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आएंगी उसी का सीएम बनेगा। अरे तो कह दीजिए ना, पवार साहब सही कह रहे हैं, कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आएंगी हमारा सीएम बनेगा, कह दीजिए। ऐसा है मानक जी, हमारे महाविकास आघाड़ी में ऐसी कोई रेस नहीं है। ये सत्ता जिहाद जो चल रहा है ये बीजेपी चला रही है, सत्ता जिहाद। इनको नवाब मलिक बड़ा चलते हैं। नवाब मलिक को इन्होंने, हमने नहीं आरोप किए, इन्होंने किए, दाऊद के साथ इन्होंने जोड़ा। इनका दोगलापन दिखाता हूं मैं आपको। प्रफुल्ल पटेल का भी इन्होंने इकबाल मिर्ची के साथ संबंध जोड़ा था, वहां से उसके साथ व्यवहार हुआ है। इकबाल मिर्ची दाऊद का आदमी है और ईडी की रेड करवाई थी, ईडी की रेड करवाकर उनकी संपत्ति कुर्की की थी। अब वो संपत्ति कुर्की भी निकल गई, वो सांसद भी बन गए। अभी इकबाल मिर्ची का नाम तो सुना ही नहीं देता है 2-2.5 साल के बाद। और दूसरी बात, इन्होंने नवाब मलिक पर भी ऐसे आरोप लगाए। अभी वो खड़े हैं तो महायुति के कैंडिडेट हुए। और अगर ऐसा है तो आपने गठबंधन तोड़ देना चाहिए था अजीत पवार से, आपको इतना ये है तो। राष्ट्रभक्ति की सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें। चुनाव आया, हिंदू मुसलमान, चुनाव खत्म, सब चीजें खत्म। तो ये पहले जवाब दे, हमारे उद्योग छीने, हमारे रोजगार छीने और हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाने का काम किया है। हर शहर में इतना ड्रग्स डाला है और ड्रग्स माफिया को सपोर्ट करने का काम करते हैं। इनके डॉक्टर, देखिए मैं ना इतनी देर से मैं इंतजार कर रहा हूं, सब पकड़ा गया है। अतुल लोंढे पाटिल इतना बढ़िया बोलते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं। मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा हूं कि अब सीएम पर बोलेंगे, अब सीएम पर बोलेंगे। सारे मुद्दे गिना दिए, सीएम पर सिर्फ 2 लाइन बोलते हैं। इसका मतलब फंसे हुए हैं ना। मैंने सही आज सवाल रखा है, मुख्यमंत्री के मुद्दे पर यह चुनाव फंस गया, सारे दल फंस गए। महाराष्ट्र की जनता भी सोच रही है अरे मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नाम पर हम वोट डाल रहे हैं। और पिछली बार की तरह ना हो जाए, वोट दिया था बीजेपी और शिवसेना को और हुआ क्या उसके बाद सबको पता है। ऐसा है मानक जी कि महाराष्ट्र की जनता कौन सीएम होगा इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। सरोकार उनको इस चीज से है कि जिस तरह से बीजेपी ने सत्यानाश किया महाराष्ट्र का, जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को कलुषित करने का काम किया, जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल कर शिंदे जी को सीएम बनाया। शिंदे जी सीएम कोई आप इससे नहीं बने हैं, मैंडेट से नहीं बने हैं। वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की निजात है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की वजह से बने हैं वो। तो ये सारी बातें जो है महाराष्ट्र की जनता जानती है, महाराष्ट्र की जनता बहुत जागरूक है। आप ये कह रहे हैं नाना पटोले रेस में नहीं है क्या? महाराष्ट्र को लूटा क्यों? तू इधर उधर की बात मत कर। महाराष्ट्र के अच्छी राजनीतिक संस्कृति का कत्ल क्यों किया? पटोले रेस में है या नहीं? अतुल लोंढे पाटिल बोलिए ना, सवाल पूछ रही है। नाना पटोले रेस में है या नहीं? मेरे यहाँ
नाना पटोले जी है, थोरात साहब है, वडेट्टीवार जी है, यूथ में हमारे यहाँ अमित देशमुख जी है, यशोमती ठाकुर है, विश्वजीत कदम है, हमारे यहाँ तो लाइन है। अच्छा, ठीक जो है, सीएम ओके। बनने की रोहन ताकत गुप्ता। रखते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है। ओके। इनका बताओ, एकनाथ शिंदे बनेंगे या फिर अजित पवार बनेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस बनेंगे? सबके बैनर लगे हैं और एक दूसरे के कैंडिडेट कम करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। अच्छा, ठीक है, रोहन गुप्ता। और अगर ज्यादा डीप में रोहन जाके गुप्ता, पूछोगे कमाल तो की मैं एक बात एक कैंडिडेट है। का नाम बताऊंगा कौन किसको हरा रहा है। ओके रोहन